महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 51वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जब भगवान राम अपने गुरु जी के साथ जनकपुर आए तो जनक महाराज उनका सम्मान किए और फिर उनके जो पुरोहित सतानंद जी हैं उनको पता चला कि मेरे माता जी के आश्रम पर भी ये लोग गए थे, तो उनसे पूछताछ की गुरु जी से, विश्वामित्र जी से कि मेरी माता जी जो बहुत ही तपस्विनी है, मेरी तपस्विनी माता जी का दर्शन इन्हें कराए या नहीं कराए। और कहते हैं कि यशस्विनी माता अहिल्या जिनके पुत्र हैं सतानंद जी, तो जो यशस्विनी होंगी उनके ऊपर में कलंक लगाने वाली बात जो करते हैं उन्हें सावधान होना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जिस इंद्र को हम भगवान कहते हैं उसके संबंध में विचार करना चाहिए। एक तरफ भगवान कहते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी उन्हें हम साबित करते हैं। तो ऐसे कार्य हमें करने से बचना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उसे समझाना चाहिए। क्योंकि सतानंद जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरी माँ यशस्विनी हैं और तपस्या कर रही हैं लंबे समय से। ये सब जानने के पश्चात कि भगवान राम मेरे माँ से मिल के आए हैं, मेरे माँ का पैर छू के आए हैं, तो अब आगे वो विश्वामित्र के बारे में भगवान राम को बताते हैं कि विश्वामित्र कौन थे। तो बताए कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था कुश। क्या नाम था? कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे और उस कुश नामक राजा के कुशनाभ नाम के पुत्र थे। कुश नाम के राजा के किस नाम के किनके पुत्र थे? वो कुशनाभ के। और कुश को बताया गया है कि प्रजापति के पुत्र थे। प्रजापति के पुत्र कुश थे, कुश के पुत्र कुशनाभ थे और कुशनाभ का जो पुत्र था उनका नाम था गाधी। क्या नाम था? गाधी। और कहते हैं गाधी जो हैं उन्हीं के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी किनके पुत्र हैं जी? गाधी के। तो कहते हैं श्रीमान गाधी जी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं। अब आगे कहते हैं विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीं बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यमकारयत्। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। देखो क्या बता रहा है कि विश्वामित्र जब राजा थे तो राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया तथा राज्य का शासन किया। कई हजार वर्ष तक लोग जी सकता है क्या? वेद तो कहता है कि भाई त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम, ज़्यादा से ज़्यादा 400 वर्ष की आयु मिल सकती है। वैसे साधारण आयु है 100 वर्ष। जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम मदीनाः श्याम शरदः शतम। तो 100 वर्ष और मेहनत परिश्रम करके हम 300 वर्ष और जी सकते हैं, 400 वर्ष की आयु मिल सकती है। लेकिन हजारों वर्ष तब शासन कैसे करेंगे फिर? तो ये अतिशयोक्ति वाली बात है। तो इसमें लिखा है कि विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक, 1000 नहीं कई हजार वर्षों तक
पृथ्वी का पालन था, राज्य का शासन किया। कदाचित तो महातेजा योजयित्वा बलूथिनीम अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनीम। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। बहुत सारे सैनिकों के साथ पृथ्वी पर घूम रहे थे। कौन कौन घूम रहे थे? विश्वामित्र जी। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्ना जगामः। वसिष्ठस्याश्रमपदं नानापुष्पलताद्रुमं नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारण सेवितम। वे अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे। बहुत सारे स्थानों पर घूमते हुए कहाँ आ गए जी? महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर, जो वशिष्ठ जी दशरथ जी के कुल गुरु हैं। तो कहते हैं नाना प्रकार के मृग वहाँ, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। वशिष्ठ जी का आश्रम कैसा था जी? वहाँ बहुत प्रकार के फूल थे, बहुत प्रकार के लताएं थी और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन, पशु वहाँ थे, वह सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देव दानव गंधर्वै किंकिन्नरैरूपशोभितं प्रशांत हरिणाकीर्णं द्विजसंघ निसेवितं ब्रह्मर्षि गण संकीर्णं देवर्षि गण सेवितं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। अब बताओ, दानव माने राक्षस, दानव माने क्या होता है जी? कहते कि राक्षस भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर माने हिजड़ा। किन्नर किसको कहते हैं जी? हिजड़े को। उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मेघ वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः सततं संकुलं श्रीमद्ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णासनैस्तथा फलमूलासनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर्वैश्वानसैश्चैव समन्तादुपशोभितं वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था। बहुत सारे लोग तपस्या करते थे वशिष्ठ जी के आश्रम में, महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में। और उसमें कहते हैं कि कई व्यक्ति तो ऐसे थे कि अन्न आदि फल फूल कुछ नहीं खाते थे, खाली पानी पीकर रहता था। तो कोई हवा पीकर, कहते हैं बहुत सारे ऐसे भी थे तो पानी भी नहीं पीते थे। क्या पीते थे? हवा पीते थे। रह सकेंगे क्या? खाली हवा पीकर कोई रहेगा है? तो कहते हैं उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। एक बात लेकिन विचार करने वाली बात है। अभी हमारे देश में नहीं, अमेरिका देश से हमारे ही देश की मूल की एक लड़की, अब लड़की नहीं वो महिला है, लगभग 59 वर्ष की, सुनीता विलियम नाम है। किसी अंग्रेज से शादी कर ली होगी तो इसीलिए विलियम नाम है उनका। तो ये सुनीता विलियम आकाश में गई थी घूमने, अंतरिक्ष में।
और 9 महीना तक अंतरिक्ष में उनको रहना पड़ा। कितने दिनों तक गई थी? 8 दिन के लिए। कितने दिन के लिए गई थी? 8 दिन के लिए गई थी। उसमें उनके विमान में कुछ गड़बड़ी हो गया, रॉकेट में, तो वो उनको रहना पड़ा 9 महीना। अब बताओ, तो 9 महीना जीवित कैसे रहे वो? पानी तो वहाँ नहीं मिला होगा। पानी 9 महीना के लिए तो पानी ले ही नहीं गई हुई थी। तो कहते हैं कि एक कैप्सूल खाली खाती थी और उसी से जीवित रह गई 9 महीने तक। अभी आई है अंतरिक्ष से, अपने पृथ्वी पर आई है। काफ़ी सारे प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, सारे लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। तो कहते हैं हो सकता है उस ज़माने में भी कुछ इस प्रकार की बातें रही हो। तो कहते हैं कि कोई पानी पीकर रहते थे, तपस्या करते थे, तो कोई हवा पीकर तपस्या करते थे। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। कई आदमी तो सूखा पत्ता ही चबाकर रह जाते थे। जैसे गाय भैंस जो है सूखी घास खाती है कि नहीं, जीवित रहती है ना सूखी घास खाकर। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। राग कहते हैं किसी के प्रति प्रेम ज़्यादा हो जाए तो ये राग होता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। किसी पदार्थ से भी राग हो जाता है, जैसे लोगों को ज़मीन से राग है, घर से राग है, पैसे से राग है, किसी को रसगुल्ला से राग होता है, किसी को नमक से राग है ना जी। तो कहते हैं वहाँ ऐसे लोग रहते थे जिनके भीतर में कोई राग नहीं था, किसी प्रकार का दोष जिनके भीतर में नहीं था। राग और दोष को जिन्होंने जीत लिया था, मन और इंद्रियों पर जिसका काबू था, माने मन अपने मन से इधर उधर नहीं जा सकता। मन को जिसमें वो लगाना चाहते थे उसी में लगाते थे, तो मन पर भी उसका अधिकार था। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इन पर भी इनका पूरा पूरा अधिकार था। तो कहते हैं ऐसे तपस्वी लोग वहाँ रह रहे थे। बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। ओम का जप, गायत्री का जप, अन्य मंत्रों का जप और हवन करने में लगे रहते थे। देखो हवन और जप का कितना महत्व है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का नाम ओम है। तज्जपस, उसका क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। तो ये सब बातें उस समय हो रही थी, जप हो रही थी। और जप कैसे होना चाहिए? तो तज्जपस तदर्थ भावनम, जप जिस मंत्र का करते हैं उसमें जो अर्थ लिखा हुआ है उस अर्थ की भावना करते हुए हमें जप करना चाहिए। तो कहते हैं जैसे ओम का अर्थ है सबकी रक्षा करने वाला। ओम का अर्थ क्या है जी? सबकी रक्षा करने वाला। तो हम जब ओम का जप करें तो हमारे भीतर में भी ईश्वर के वो गुण आने चाहिए, ओम के वो गुण आने चाहिए कि हम भी दूसरों की रक्षा करने लग जाएं। ये है ओम का जप। तो कहते हैं कि राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैश्वानस महात्मा, बालखिल्य किसी ऋषि का नाम है, मुनि का नाम है, और वैश्वानस भी एक ऋषि का नाम है। महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। माने ब्रह्मलोक माने ईश्वर के रहने का स्थान। तो वह वशिष्ठ का आश्रम ऐसे ही प्रतीत होता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। किसका दर्शन किया जी? ये जो सुंदर नगर बनाए आश्रम का जो वर्णन किया गया है, जो किसका आश्रम है? महर्षि वशिष्ठ जी का। किनका आश्रम है जी? महर्षि वशिष्ठ जी का। उस महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में
आकर वहाँ सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ पहुँचे हैं। अब आगे की कथा आगे करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।